क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे 2000 में 3 नंबर का आया हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड हैव अ सम लेस देन 7, हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 16 इज अ डबलेट ऑफ ओड नंबर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे करेंगे कैसे। तो सॉल्यूशन में ए पार्ट लिख लेता हूं। हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फार्मूला जरूर लिखना, मैं बार-बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि फार्मूले लिखने का आपको आधा नंबर मिल जाए। तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ठीक है, ध्यान रखना टोटल केस। और ध्यान से देखो ये क्या क्या है, हैव अ सम लेस देन मतलब डाइस ऑफ ए की, तो दोनों डाइस पे सम 7 से कम आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझो। तो यहां पे देखो मैंने इन दोनों को ऐड किया, तो 5 + 1 वो 6 + 1 7, तो ये तो 7 होना है, लेकिन हमें 7 से कम चाहिए, तो 5 + 1 6। ये केस चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो अब ध्यान से देखना, ऊपर इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या अंतर है, ध्यान से देखना। इसमें क्या कह रहा है, तो कोएफिशिएंट कौन सा मिलेगा? 1 मतलब 7 से कम, तो 7 से कम सारे केस 7b 6b 5b 4b 3b 2b 1b सारे केस चलेंगे। तो एक ये मिला, फिर यहां पे देखो 2 3 4 5। अब एक पैटर्न पकड़ो, पहली लाइन में हमें 5 वो मिले फेवरेबल केस, दूसरी लाइन में 4 मिलेंगे। कैसे? देखो ध्यान से, ये नहीं चलेगा, ये भी, ये चलेगा। हमें तो 7 से कम चाहिए, लेकिन ये 7 होगा, तो एक केस 2 केस 3 केस 4 केस। अब तीसरी में 3 मिलेंगे, देखो ध्यान से, 1 ये 2 3 सम चाहिए, तो सम यहीं पे तो हो रहा है। देखो सम, इसको 3 + 3 कितना हो गया? 6, और 3 + 4 7, 7 ही चाहिए। अब इसमें मिलेंगे 2 केस, 1 2, और इसमें मिलेगा 1 केस, ये इसमें कोई केस नहीं मिलेगा। तो पैटर्न समझ में आ गया आपको कि पैटर्न क्या था इसका? तो वही हमें करना था, इसको यही करना था। तो फेवरेबल केस कितने मिल गए हमारे पास? देखो यहाँ पे, तो फेवरेबल केस। ठीक है, तो एग्जाम में ये लिख के दिखा देना, ये सारे केस मैं लिख नहीं रहा हूं ताकि टाइम बचे आपका, और वीडियो छोटी हो, क्योंकि लंबी वीडियो आप ऐसे ही नहीं देखते हो, छोटी वीडियो समझ में आएगी। तो केस काउंट कर लो, पहले में 5 मिले, तो 5 + 4 + 3, तो 12 13 14 15, टोटल कितने मिले? 15। फिर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो फेवरेबल केस कितने मिले? 50। और टोटल केस कितने हो गए जी? टोटल केस हो गए हमारे, टोटल केस कितने हो गए हमारे? कितने? 36। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस कितने हैं? 50, और टोटल केस कितने हैं? 36। तो इसको काट लो, 3 से कटेंगे, तो 3 5 जा और 3 12 जा, तो यही इसका आंसर है। ए पार्ट का आया समझ में आपको? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट करते हैं, बी पार्ट। ठीक है, अब बी पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। बी पार्ट हैव अ प्रोडक्ट लेस देन कितना? 16, तो मतलब प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए? 16 से कम। तो देखो ध्यान से कैसे करके, पहले ये मिटा दो वरना गड़बड़ हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, यहां अब देखो हमें क्या चाहिए कि हमें जो प्रोडक्ट है वो 16 से कम चाहिए। ठीक है, 16 से कम मतलब 15 भी चलेगा, 14 भी चलेगा, 13 भी, 12 भी, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सारे चलेंगे। तो हमें सारे केस लेने हैं। तो 16 से कम, देखो बड़ा नंबर है तो बड़े से शुरुआत करनी है, छोटा नंबर है तो छोटे से। सम में हमेशा ऊपर से शुरुआत करो और प्रोडक्ट में हमेशा नीचे से शुरुआत करो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 16। तो हमें देखना है कि 16 से कम कहां मिल रहा है। यहाँ पे देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई 36 नहीं चलेगा, इन दोनों की नहीं चलेगा, इन दोनों की 6 4 जा 24 नहीं चलेगा, 6 4 जो 6 3 जा 18 नहीं चलेगा, ये चलेगा। 6 1 जा तो 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, तो एक वैल्यू मिल गई, ये भी चलेगी क्योंकि 18 आ रहा है, और प्रोडक्ट हमें क्या क्या चाहिए? 16 से कम। अब देखो नीचे 2 मिले तो ऊपर ऑटोमेटिकली 3 केस मिलेंगे। देखो ध्यान से, 1 2 3 5 3 जा 15 मिल गए ना। अब इसमें 4 केस मिलेंगे, 1 2 3, लेकिन चौथा केस हम नहीं लेंगे, मिलेंगे 4 केस क्योंकि हमें 16 से कम चाहिए। तो ये केस यहाँ पे फंस गया है, तो ये नहीं लेंगे। फिर उसमें देखो इसमें 3 केस मिलेंगे, 1 2 4 केस, 3 4, तो क्यों? 3 4 जा 12, ये केस चलेगा, 3 3 जा 9, ये केस चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों? हमें 16 से कम चाहिए, तो 3 × 5 15, ये केस भी चलेगा। फिर इसमें देखो, इसमें सारे केस चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी सारे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया? पैटर्न क्या कह रहा है कि नीचे से पकड़ो, तो यहाँ पे कितने मिले? 2 केस, यहाँ 3, यहाँ 4 नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें 4 तब मिलते हैं वो बोल देता 16, लेकिन ये 16 से कम 4 है, तो इसमें 3 ही केस मिलेंगे। फिर उसके बाद फिर पैटर्न देखो, यहाँ पे 5 मिल गए, यहाँ पे कितने? 6, और यहाँ पे भी 6। तो हमें फेवरेबल केस कितने हो गए हमारे? हमारे फेवरेबल केस हो गए, फेवरेबल
केस। कितने हो गए जी फेवरेबल केस? काउंट कर लो इसको, 6 और 6 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो वहां क्या मिला हमें 25 और अपॉन टोटल केस कितने हैं? टोटल केस है, टोटल केस फेवरेबल केस ये और टोटल केस इक्वल टू 36, क्योंकि दो डाइज है तो अपर सबका फार्मूला लगा दो प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? फेवरेबल अपॉन 25 और अपॉन टोटल 36। अब ये किसी से नहीं कटेंगे, क्यों? ये अपने आप में ओड नंबर है और इवन नंबर और ये किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है? तो अच्छे से समझो, ये आंसर यही है हमारा, ठीक है? तो यही है आंसर, ठीक है? दोनों पार्ट समझ में आ गए आपको। अब तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? इज अ डबलेट ऑफ ओड नंबर, ठीक है? इज अ डबलेट ऑफ ओड नंबर, सी पार्ट, ठीक है? अब देखो डबलेट होता क्या है, पहले आपको मैं डबलेट बता देता हूं, ठीक है? ध्यान से देखो। ठीक है, देखो डबलेट होता क्या है? डबलेट होता है जिसपे सेम सेम नंबर, जैसे कि ये देखो, ये डबलेट होता है, ये जिसको सेम सेम नंबर होते हैं उसको डबलेट बोलते हैं। लेकिन उसमें इसने ये नहीं कहा कि डबलेट, इसने कहा कि डबलेट ऑफ ओड नंबर। तो ओड नंबर की फिर केस क्या होंगे, ध्यान रखना। पहले यहां पे डाउन करके लिख लेना कि डबलेट का मतलब क्या होता है। तो डबलेट का मतलब आपको पता चलेगा, यानी दोनों टाइप के सेम सेम नंबर। अब हमसे क्या है? डबलेट ऑफ ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या क्या है? एक तो 1 1 1,1 एक 3 3 और एक 5,5। बस यही केस मिले। कितने केस मिले? 3। टोटल कितने केस मिले? 3 थे। और टोटल केस कितना है? एज यूजुअल बार-बार लिखना पड़ रहा है क्योंकि एग्जामिनर का है, आपका सब्जेक्ट है। तो 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस। फेवरेबल केस कितना है? 3 और टोटल केस कितना है? 36। तो इसको काट दो, 3 बन जाए 3 बन जाए। तो मतलब आंसर क्या आ गया? 1/12। यही इसका आंसर है। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छे से नोट डाउन करना। 3 नंबर का बहुत दंदनाता हुआ और बहुत शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। बस एक बार ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो इसका मतलब आपके फंडे क्लियर हो गए, आपको समझ में आ गया। तो क्या करना है? आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन जरूर लिखना और फिर उसका सॉल्यूशन लिखना है, जितने मैंने आपको बताया जिस तरीके से। एक एक करके अपनी हिंदी में लिख लेना या अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, तभी ताकि आपको समझना है। ओपी में तो आपको ऐसे लिखोगे जैसे स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन दिमाग में उन चीजों को रखने के लिए हिंदी में भी लिख लेना, ताकि आपको याद रहे कि सर ने क्या क्या बोला था और कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है? बहुत अच्छे से देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ठीक है? बाय बाय दोस्तों।